भाई यहाँ पे हम लोगों को क्या पे देखना है, छोटी सी चीज देखनी है, दैट इज मुझे कोई एक ही डॉट प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये पांचों डॉट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये 0 0 वाला डॉट, सबसे पहला वाला। फिर ये इस साइड में 0 4, नीचे कॉर्नर में 4 4, यहाँ पे 4 0 और बीच वाला 22। ये पांच डॉट्स मुझे प्रिंट करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? बोले इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक को ट्विस्ट करना पड़ता है। दोनों को यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहला कॉलम क्या था, 0 0, तो आई इक्वल्स टू 0 एंड जे इक्वल्स टू 0। दोनों कोऑर्डिनेट को लिख दिया, आई को भी लिख दिया, जे को भी लिख दिया। जहां पे ये दोनों कॉमन हो वो प्रिंट करो। और आई इक्वल्स टू नंबर क्या था, 0 4। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 0 एंड जे इक्वल्स टू 4। और आई इक्वल्स टू 4 एंड जे इक्वल्स टू 4। और आई इक्वल्स टू 2 एंड जे इक्वल्स टू 2। और लास्ट एक नंबर बच जाता है लेफ्ट कॉर्नर वाला, दैट इज 4 0, आई 4 जे 0। सो अगेन, जहां पे आई इक्वल्स टू 4 एंड जे इक्वल्स टू 0 हो, ये सारे नंबर प्रिंट कर दो। दिख रहा है आपको? सिर्फ ये पांच डॉट्स आए क्योंकि मैंने इंडिविजुअली उसी पांच डॉट्स को कॉल किया है। सो ये भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स किसको कहते हैं? बोले एक वेरिएबल, एक सिंगल वैल्यू जो होती है, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर होती है, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। लेकिन मल्टीपल वैल्यूज जब हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, उसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। सो पाइथन के पास जो है वो बाय डिफॉल्ट खुद के चार डेटा स्ट्रक्चर्स है, दैट इज लिस्ट, सैट, टपल और डिक्शनरी। तो ये चारों की खुद की कुछ खासियत है, कुछ खामियां हैं, दोनों हैं, हम लोग देखेंगे। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और उसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को डाल सकते हैं। ठीक है, सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और उसके अंदर भी हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को डाल सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज तो ऑब्वियसली तीनों में डाल सकते हैं, तभी उसको डेटा स्ट्रक्चर से नाम से जानता है। टपल राउंड ब्रैकेट्स से पहचाना जाता है। और डिक्शनरी जो है वो अगेन कर्ली ब्रैकेट से यूज होता है, लेकिन एक छोटी सी डिफरेंस है इसके बीच में डिक्शनरी के अंदर, एंड दैट इज, अपने इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कि ये की वैल्यू पैर्स में यूज होता है। की वैल्यू मतलब जस्ट लाइक वेरिएबल में हम लोग जैसे वैल्यू डालते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है, बीच में इक्वल्स टू की जगह कॉलन और उसकी सामने वैल्यू लिख दी। अगेन वाई एक वेरिएबल है, यहाँ पे कॉलन, उसकी सामने वैल्यू लिख दी। तो इस तरीके से हम लोग की वैल्यू पेयर्स, जो लेफ्ट साइड लिखा जाता है उसको की कहते हैं, राइट साइड उसको हम लोग वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे होता है। अब इसमें कुछ कंसेप्ट है, हर चीज क्यों और कैसे यूज होती है हमको पता होना चाहिए। प्लस पाइथन के जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो ज्यादा पावरफुल है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल डेटा टाइप को फॉलो करना पड़े, जस्ट लाइक एरेज में हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर यूज किया, 3.14 फ्लोट को यूज कर रहा हूँ, या फिर एक स्ट्रिंग डाल दी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अलाउड है, किसी चीज में एरर नहीं आएगी। आप मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स वाली वैल्यूज को भी एक सिंगल लिस्ट, सेट या टपल या डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हो। खासियत क्या क्या है? तो बोले पहली बात तो लिस्ट, ठीक है, जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, जो आप चेंज कर सकते हो, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट सबसे मोस्ट कंफर्टेबल और कस्टमाइजेबल ऑप्शंस हमारे पास रहता है, जिसको हम लोग ऐड, अपडेट, रिमूव, डिलीट, बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं, अपेंड करवा सकते हैं। वो फंक्शंस में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे सेट को देखते हैं। तो सेट की खासियत ये होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट नंबर्स को लेता हूँ, जैसे 4 4 4। ठीक है, मल्टीपल रिपीट लेटर्स को लिया मैंने। यहाँ पे मैं सेट को जब प्रिंट करूंगा तो मुझे वो कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? सेट जो है वो डुप्लीकेट्स को बाय डिफॉल्ट डिलीट कर देता है, इरेडिकेट कर देता है। सो हम लोग सेट का यूजुअली यूज करते हैं जहां पे हमको यूनिक वैल्यूज बाय डिफॉल्ट चाहिए, क्योंकि वो डुप्लीकेट्स को रखता ही नहीं है, उसको बाय डिफॉल्ट डिलीट कर देता है। ठीक है, सिमिलरली टपल की जो खासियत है वो फंक्शंस में ज्यादा होती है। हम लोग फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा टपल जो है वो कहीं ना कहीं पास आउट कर देते हैं, पास कर देते हैं, उसका यूज करते हैं। तो हम लोग टपल का यूज इस तरीके से हम लोग ज्यादातर करते हैं। डिक्शनरी तो खुद में एक खासियत है, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट वो की वैल्यू पैर में है। एक और चीज, टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। जब आप टपल के अंदर कोई वैल्यूज डाल देते हो और उसको एक बार सेट कर देते हो, उसके बाद वो अपडेट या डिलीट या कुछ फॉर्मेट नहीं होता है।
दैट्स वाई टपल इज यूज फॉर सेफ्टी एंड क्रेडेंशियल चीजें रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो अपने आप डिलीट ना हो जाए या कुछ ना हो उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज किसी चीज की खासियतें होती है। दूसरी चीज एक और होती है कि इसके अंदर कुछ बेसिक से चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान सकते हो कि सबके एट्रीब्यूट्स है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। तो आप W3 स्कूल के अंदर जब जाओगे पाइथन के अंदर, तो आपको यहाँ पे लिस्ट सेट टपल डिक्शनरी मिलेगा। ये रहा। ठीक है, तो लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी और सबके खुद के इतने सारे रीडिंग के ऑप्शंस है कि हम लोग लिस्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सिंगल सिंगल लाइनर एट्रीब्यूट होते हैं। दिस लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स है, तो ये लेंथ जो आइटम है आपको बताता है। ठीक है, वैसे ही टाइप बताता है कौन से टाइप की ये है, ये लिस्ट है, ये सेट है, ये टपल है, डिक्शनरी आपको पता चल सकता है टाइप के साथ। वैसे ही सेम एडिशन, रिमूव, अपेंड, ये सारी चीजें होती है। अगेन ऐसे ही सेम टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज के अंदर भी है। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप W3 स्कूल के अंदर जाओ पाइथन के अंदर, और ये जो सारे छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स है, इसको आप लोग एक बार रीड करके एक बार ट्राई या एग्जाम्पल करो, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बेटर नॉलेज आपको मिलेगा। एक और चीज, हम लोग फॉर ईच लूप के बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज होगी, वो स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होती है। मैंने एक लिस्ट बना दिया फॉर 2 3 4 5 6 7 नाम का। ठीक है, अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो मैं फॉर ईच लूप का यूज करूंगा। फॉर आई इन, सीधा मैं रेंज फंक्शन की जगह लिस्ट का नाम दे दूंगा लिस्ट, और प्रिंट आई कर दूंगा। इससे क्या होगा, मुझे कोई रेंज या कोई एलिमेंट काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट वो लिस्ट को, डेटा स्ट्रक्चर को रीड करेगा, जितने एलिमेंट्स होगा उतनी बार वो लूप को रिपीट करेगा, और उसको वो आई के अंदर स्टोर करके प्रिंट करवा सकता है। और इसके अंदर जरूरी नहीं कि सिंक में वैल्यू हो, यहाँ पे 50 हो, यहाँ पे 35 हो, कुछ भी हो, वो सब वैल्यूज को प्रिंट या यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं हम लोग फॉर ईच लूप के साथ। ठीक है, तो ये थर्ड और लास्ट लूप है, फॉर वाइल और फॉर ईच लूप। साथ साथ में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का एक होमवर्क मिला है, तो ये भी आप लोग एक बार कर लीजिएगा, तो थोड़ा क्लियर हो जाए। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हो। रिगार्डलेसली, इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, उतना आपका पाइथन बेटर होता जाएगा। ठीक है, सो इसके अलावा हम लोग एक और छोटी सी चीज देख सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो फंक्शंस होगा। फंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बात करने वाले हैं। हम लोग को ज़्यादा पाइथन बचा नहीं है। फंक्शंस जो है, फंक्शंस के बाद हम लोग छोटा सा ट्राई, एक्सेप्शन, एरर हैंडलिंग वगैरह हम लोग देखेंगे। लैम्डा फंक्शंस जो होता है क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। और कुछ 4 5 लेक्चर्स के अंदर हमारा मोस्ट प्रोबेबली पाइथन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपने। ब्लॉक ऑफ कोड कहा जाता है फंक्शन को, तो उसका एक डेफिनेशन है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which won't be executed until it is called। मतलब एक ऐसा फंक्शन, एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा जहां जहां पे आप जो भी कोड करते हो, वो आप रन करने के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, जब तक उसका नाम देके उसको कॉल नहीं किया जाता। सो वो एक रूठा सा बच्चा है क्लास के अंदर जो कॉर्नर में बैठा है, जब तक आप उसको बुलाओगे ना, तब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो शाय इंसान है। ठीक है, वैसे ही एक फंक्शन होता है। फंक्शन 4 टाइप्स के होते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेटली इसको चेकआउट करेंगे, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तब तक आप इस चीज को प्रॉपरली देख लो, प्रैक्टिस कर लो। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे।